हवाई सफर बनेगा कहर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कोरोना संकट के बीच और लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ देश भर में हवाई सफर की शुरुआत होने जा रही है। 25 मई से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1/3 क्षमता के साथ हवाई सफर शुरू करने की परमिशन दे दी है। इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग थे जो एक जगह पर फंसे हुए थे, वो अलग अलग राज्यों में जा सकेंगे। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हवाई सफर की यह शुरुआत कई मायनों में सवालों को जन्म दे रही है। जी हां, हवाई सफर तो शुरू होगा, लेकिन कहीं यह सफर कहर ना बन जाए, इसका खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ इस यात्रा की शुरुआत है तो दूसरी तरफ बढ़ते मामले। सवाल यही है, क्या लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी? और अगर ये बढ़ोतरी हुई तो परिस्थितियों को किस तरह से संभाला जाएगा? क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के साथ हवाई जो सफर है शुरू करने का प्लान बनाया है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हवाई सफर के बाद लोगों को क्वारंटाइन भी नहीं किया जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। ये बात भी अपने आप में अहम है। तो आज इन्हीं पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपको हवाई सफर से जुड़ी एक अहम बातें आपको बता देते हैं। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। एयरपोर्ट के डिसइंफेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 14 साल से ज्यादा उम्र के सभी यात्रियों के फोन पर आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है, आवश्यक है। मास्क लगाना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया। सिर्फ एक चेक इन बैग और एक कैबिन बैग की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान खाने पीने का कोई सामान नहीं दिया जाएगा। ये इससे जुड़ी हुई अहम बातें हैं। किस उड़ान का कितना किराया? 40 मिनट से कम की उड़ान 2000 से 6000 रुपए लिए जाएंगे। 40 मिनट और 60 से कम की उड़ान पर 2500 से 7500 रुपए लिए जाएंगे। 60 मिनट से 90 से कम की उड़ान पर 3000 से 9000 रुपए लिए जाएंगे। 90 मिनट से 120 से कम की उड़ान पर 3500 से 10,000 रुपए लिए जाएंगे। 120 मिनट और 150 से कम की उड़ान पर 4500 से 13,000 रुपए लिए जाएंगे। तो अहम सवाल जहन में यह आना लाजमी है, कहीं जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं जो हवाई सफर जो शुरू हो रहा है, सरकार भले ही सोच रही हो कि आमदनी हो इससे, लेकिन बड़ा सवाल जहन में यही आता है, क्या ये आज के परिस्थितियों के हिसाब से ठीक है हवाई सफर का शुरू होना? क्योंकि इसकी बात की खुद जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी है। आपको सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करने से पहले आंकड़ा बताता हूं। 24 घंटे में 6,767 मामले आ चुके हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा हैं। और मौत की अगर बात की जाए तो 147 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। धन्यवाद सर, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप भी देख रहे होंगे कि सरकार का रवैया क्या है। ऐसे में जबकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, 24 घंटों का मैंने आंकड़ा दिया कि 6,767 मामले आ चुके हैं, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी सरकार का ये रवैया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जरूरी है। सरकार खुद कहती है कि जान है तो जहान है, लेकिन एक तरफ अर्थव्यवस्था को भी देखना है, तो दूसरी तरफ अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये आ गया है कि इस हवाई जो सफर है वो शुरू होगा। तो ये कितना घातक हो सकता है आपके हिसाब से? देखेगा यश जी, सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सभी प्रबंध किए हैं, पर क्योंकि कोरोना एकदम जाने वाला नहीं है, यह लंबे समय तक चलेगा, तो इसके चलते जो है अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है। तो इसी को देखते हुए अपना सरकार ने जो है अपना रेलवे और जो एयरपोर्ट के लिए जो है कुछ विमानन सेवा जो है कुछ शुरू करने का जो प्रयास किया है वो है तो सराहनीय, पर क्योंकि काफी टाइम तक पिछले 2 महीने से सभी उड़ानें बंद हैं और एयरपोर्ट पे भी अपना जो है सब कुछ जो है बिल्कुल ठप पड़ा है, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, पर इसके लिए जो है शुरुआत की गई है।
शुरुआत तो अच्छी है, पर यही कि जो पूरे इंतजाम के साथ की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या देश और प्रदेशों में बढ़ती जा रही है, उससे लोग चिंतित है, प्रशासन भी चिंतित है, हर कोई परेशान है। पर ये देखना है कि जब ये सेवा शुरू की जाए तो पूरे इंतजाम के साथ किए जाए, पूरे क्या नाम अपना जो कोरोना से बचने के लिए क्या प्रयास है, कैसे क्या सैनिटाइज किया जा रहा है, नहीं कैसे उनको क्वार्टर में रखा गया है, नहीं रखा गया, तो इस तरह के जो है वो है अपना जो प्रयास करने चाहिए। जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उसने इन पे कुछ अपना अमला करने की बात भी कही है कि इस तरह से जो सेवाएं शुरू की जा रही है, इससे जो है ये घातक भी सिद्ध हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, जो अपना जो विमानन मंत्रालय है, उसको भी इस बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए कि किस तरह से पूरी तैयारियों के साथ ही विमानन सेवा शुरू की जाए कि इनका लाभ लोगों को मिल सके। ये नहीं कि अपना आर्थिक व्यवस्था से उभरने के लिए तो इनको चलाया जा रहा है। अशोक चौहान जी, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अशोक चौहान जी, जो है लोगों को पहना पड़ जाए तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी होगा। अशोक चौहान जी, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना जरूरी है, लेकिन सरकार ये भी कहती है कि जान है तो जहान है। अब खुद ही सरकार अपनी बात पर अडिग नहीं है, उनको मतलब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वैसे इतनी सारी चीजें खोल दी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो घातक हो सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है, कहाँ गए वो शब्द सरकार के? इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि लगातार जिस तरीके, अगर लगातार राज्यों का आवागमन होगा, अंतरराज्यीय आवागमन होगा एयरपोर्ट के जरिए, तो ऐसे में कहीं लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल घातक साबित हो सकते हैं और सरकार को इसके ओर अपना ध्यान करना चाहिए। ये तो जरूर है कि जान है तो जहान है, सरकार का शुरू से ही रहा है, पर यह कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कहीं जान से खिलवाड़ न हो जाए, ये ध्यान भी जो सरकार को करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या तो बढ़ती जा ही रही है, जो सफर करने वाले हैं कहीं वो ना उसकी चपेट में आ जाए, और उनकी चपेट में आने से तो उनका कई और अन्य लोग ना चपेट में आ जाए, ये चेन बढ़ती चली जाएगी और इसको पार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार को ध्यान करना होगा। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गुलाब सिंह भी जुड़ चुके हैं। गुलाब सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफाश पर। चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो अशोक चौहान जी, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से सरकार फैसले ले रही है वो कितना अहम हो चला है, क्योंकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने खुद कहा था कि 2 गज की दूरी रखनी होगी, लेकिन जानकारी ये निकल कर आ रही है कि वहां पर अब ये चीज भी पालना उसकी नहीं होगी एयरप्लेन्स में। तो ऐसे में ये और ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो आपको लगता है कि सरकार जो पहले कहा करती थी, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, भले इसके अलावा अलग चीजें कर दी गई हों कि आप ऐप डाउनलोड करिए, आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है डाउनलोड करना, लेकिन खुद ही तो ये कितना जरूरी है आप मानते हैं? देश का सरकार का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप एयरपोर्ट पे तो छोड़िएगा, जो लोग विमानों में जो यात्रा करेंगे उनकी बात तो अलग है, जो वैसे जैसे आजकल मार्केट खुले हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं रहा है। भीड़ इतनी उमड़ रही है, कहीं कोई न प्रशासन और न ही कोई दुकानदार वो भी नहीं कर पा रहे हैं अपना जो कंट्रोल कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे। अच्छा, रही हवाई यात्रा जो है 40 मिनट से 2 घंटे 3 घंटे इस तरह की गई है, वो भी कम सस्ती नहीं है, उसका भी जो अपना बोझ है वो लोगों को के अपना जो है जेब पर ही पड़ने वाला है। और इसके बाद में रहा सोशल डिस्टेंसिंग, जहां 2 मीटर की बात की जाती थी, जब विमान में सफर करेंगे
तो उसके बाद में कितनी डिस्टेंस हो जाएगा, मुश्किल से 1 फुट का भी नहीं रहेगा, तो फिर वो बात कहाँ चली गई, वो सब दावे कहाँ चले गए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने गए तो तभी इसका जो फायदा हो पाएगा। तो इस तरह से तो ये मामला और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसके लिए सरकार को दोबारा सोचना चाहिए। ये नहीं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लोगों को की जान जोखिम में डाली जाए। अगर एयरपोर्ट से ये मामला फिर शुरू हो गया तो इसको संभालना बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सरकार को लेने के देने ना पड़ जाए, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लोगों को कि अपना जान से खिलवाड़ सरकार नहीं करे, इस पर विशेष ध्यान दे और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो है इस ओर जो है ध्यान देने की जरूरत है। अशोक चौहान जी, विडंबना देखिए किस तरीके से बन रही है। केंद्र सरकार तो तैयार है हवाई सफर की जो यात्रा है जो शुरू करने के लिए, लेकिन जो कुछ राज्य सरकारें हैं वो तैयार नहीं है। वो भी समझ रहे हैं इसकी गंभीरता को, ये कितना घातक साबित हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की सरकारों ने साफ कर दिया। तमिलनाडु की सरकार ने तो इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है कि हम जो आवागमन है वो शुरू करेंगे एयरपोर्ट का। महाराष्ट्र सरकार ने तो मना कर दिया है साफ तौर पर। तो राज्य सरकार जब इस गंभीरता को समझ रहे हैं कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार का ये रवैया इस तरह से है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखेगा केंद्र सरकार जो है वो अपना आर्थिक उसको लेकर सोच रही है, और जो प्रदेश सरकारें हैं वो अपने यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने और दूसरे अपने प्रदेशवासियों की जान को जोखिम में न डालें। और जो जिनका यह सामना कर रहे हैं, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र कोरोना का बहुत जबरदस्त प्रकोप है और महाराष्ट्र उसका प्रकोप का सामना करता आ रहा है। तमिलनाडु भी पीछे नहीं है कोरोना की लड़ाई में, कोरोना की जंग में तमिलनाडु भी लड़ रहा है। वो अपने प्रदेशवासियों की जान अपना जो है जोखिम में नहीं डालना चाहते। वही बात है, जान है तो जहान है, तो इसीलिए जो है वो अपने यहाँ इस तरह की उड़ाने अपने आयोजित करने और अपना उड़ाने न चलाने की बात कह रहे हैं। रही अपना केंद्र सरकार को तो दिखाई दे रहा है कि साहब आर्थिक व्यवस्था पटरी पर लाई जाए। पिछले 2 महीने से सब ठप पड़ा है, पर इस तरह की जो है लोगों की जान जोखिम में डालकर आर्थिक व्यवस्था पटरी पर लाई जाए, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये मामला अपना जो हजम होने वाला नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कोरोना पीड़ितों की संख्या को देखते हुए। जी अशोक चौहान जी, मैं आपके दृष्टिकोण से, आपके नजरिए से ये बात जानना चाहता हूँ कि हमने इस देश में लॉकडाउन 1 भी देखा, हमने 2 भी देखा और 3 भी देखा और अब 4 भी लागू है। तो ऐसे में लगता है आपको जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में जो रियायत दी गई है वो ये सरकार ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि जिस तरीके से छूट दी गई है उस हिसाब से मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आज 24 घंटे में 6,667 मामले आ चुके हैं। तो आपको लगता है सरकार का ये जो रवैया है कि हम रियायत भी देंगे और रिस्क भी लेंगे, कितना ठीक है? देखो यश जी, सरकार ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 तक बहुत सही किया था। मानते हैं लोग भी इसके आदी हो गए थे, इसके हैबिचुअल हो गए थे, और लॉकडाउन पालन उन्होंने अपने पूरे मन से किया है। कुछ मामलों को छोड़कर अपने सरकार ने जो को कहीं कुछ सख्ती भी करनी पड़ी है, पर जो लॉकडाउन का जो चौथा चरण जो आया है, इस चौथे चरण में तो इस तरह की छूट दे दी गई है कि कोई कुछ भी करे। मतलब ये नहीं है कि भाई हमने जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव में दिल्ली और क्या ना गुड़गांव बॉर्डर सील कर दिए हैं। गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव लोगों को बिना वैध पास के नहीं आने दिया जाएगा। मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर आप ये तो सोचेगा कि लॉकडाउन के बाद में जो परिस्थितियां उपजी हैं, आपने पूरे क्या नाम एस्टेब्लिशमेंट खोल दिए, इंडस्ट्रीज खोल दी, पूरे मार्केट खोल दिए, अब उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहाँ पालन किया जा रहा है? बाजार है, बाजार में लोग खरीदार कम पहुंच रहे हैं। लोग जो देखने वाले
कि 2 महीने के बाद का बाजार क्या है, वो ज्यादा पहुंच रहे हैं। सरकार को और प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि तुमने सहूलियतें तो जरूर दे दी, सहूलियतें भी तो तभी उसका काम आएंगे जब इंसान ठीक रहेगा, जब इंसान स्वस्थ रहेगा। इंसान स्वस्थ कहाँ से रहेगा जब कोरोना उसको घेर लेगा। अब गुड़गांव ही है, गुड़गांव में डेली 15, 20, 10, 12, 10, 12, 15 इस तरह के कोरोना पॉजिटिव आते जा रहे हैं, और उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब शांत है, सब ठीक है। क्यों कि जो कोरोना पॉजिटिव थे उनके जो है रेशो, उनके स्वस्थ होने का रेशो बढ़ रहा है। हम रेशो तो जरूर देख रहे हैं, पर हमें ये तो ध्यान रखें कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ तो रही है ना। हाँ, तो इसको ध्यान रखें कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धरातल पे ही नहीं कर सकते, तो उसके बाद में एयरपोर्ट और इसके बाद और एरोप्लेन में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी। वहां तो वैसे ही अपना जो है 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट इस तरह का कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग एरोप्लेन में हो पा रहा है। जी अशोक चौहान जी, मतलब आप मानते हैं कि लॉकडाउन 4 में सख्ती रखनी चाहिए थी सरकार को? सरकार को सख्ती के साथ में लॉकडाउन, चौथे चरण के लॉकडाउन का पालन कराना चाहिए था। सरकार ने कागजों में जरूर सख्ती दिखाई दी है, पर धरातल पे सख्ती नहीं है। आज ये देखिएगा, गुड़गांव का सदर बाजार है, सदर बाजार में इस तरह रेला उतरता है, रेला इस तरह से भीड़ उमड़ती है कि आप पूछो मत। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कहीं इधर उधर जो हो रहा है वहां नहीं हो रहा है। प्रशासन को इसके लिए सख्त होना पड़ेगा। अब ईद का त्योहार आ रहा है, कल ईद भी मनाई जाएगी, उसका भी ध्यान करना पड़ेगा कि लोग अपने घरों में ही रहकर ईद का अपना पर्व मनाएं, और ईद कहीं जब कोरोना पीड़ितों की संख्या कहीं और इस तरह से न बढ़ जाए। तो सरकार को जो चौथे चरण के लॉकडाउन का में सहूलियतें देते हुए इनका जैसे ही कि पहले 3 चरणों में पालन कराया गया है, उसी तरह से पालन कराने के प्रयास सरकार को और प्रशासन को करने चाहिए। अशोक जी, आप पर वो हो नहीं पाए। जी, आप इस बात से कितना सहमत है कि लगातार हमारी सरकारें जो हैं, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, ये महामारी आई है और इसने देश को ये भी बता दिया है कि हम कितने क्षमतावान हैं, कितने सक्षम हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं हेल्थ सिस्टम के मामले में। आप क्या मानते हैं कि हेल्थ सिस्टम हमारा कितना मजबूत है? देखिएगा, हेल्थ सिस्टम छुपा किससे है जी, हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं। सिविल हॉस्पिटल से कोरोना पीड़ितों को ले रहे हैं और वही उनका इलाज कर रहे हैं। अब जब ये जो निजी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, 5 स्टार होटल जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कोरोना के ट्रीटमेंट का कहाँ इंतजाम है। जो उधर भी जो पेशेंट आते हैं, सिवाय कुछ वीआईपी मामलों को छोड़ के, वो सारे जो है उधर सिविल हॉस्पिटल में ही तो आ रहे हैं। और सिविल हॉस्पिटल की क्षमता इतनी नहीं, क्योंकि हमने शुरू से ही अपने यहाँ जो है स्वास्थ्य को इतनी तरजीह हमने नहीं दी थी। स्वास्थ्य और एजुकेशन पे हमारा बजट हमेशा से ही कम ही रहा था, तो इसका ही खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य के हिसाब से जो हॉस्पिटल हमारे सही होते, अब आप ये देखिएगा, गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ ईएसआई हॉस्पिटल भी ले लिया, एसजीटी यूनिवर्सिटी है उसको भी ले लिया, 10-12 जो है अदर्स जो है उनको भी ले लिया। अब जो निजी हॉस्पिटल है जिनको सरकार ने अपने उस पर लिया है कि भाई जो है अपना कोरोना का इलाज कर सके, वो भी टाइम टू टाइम कह रहे हैं कि साहब हमारे पास फैसिलिटी पूरी नहीं है। वो भी कहीं सिफारिश करने के चक्कर में कि हमें जो है कोरोना के जो लिस्ट में जो हॉस्पिटल की आई है हमें उससे निकाला जाए। अब आप बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं अपने जो है हेल्थ को लेके। हेल्थ के मामले में आप जिला प्रशासन को जितना हमारे प्रदेश को होना चाहिए था, उस स्थिति में हम नहीं हैं। अब जरूर भले ही कुछ थोड़ी बहुत इंतजाम हुए हैं, पर वो इंतजाम अभी भी पर्याप्त नहीं है। सरकार को हेल्थ के लिए सोचना पड़ेगा, इसका बजट बनाना पड़ेगा। हालांकि कोई भी प्रदेश सरकार ये नहीं चाहती उसके प्रदेशवासी परेशान हो, उनको स्वास्थ्य लाभ ना हो, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, पर ये जो है ये धरातल पर नहीं है।
सरकार को डॉक्टर्स की भी अपना जो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी और इन सिविल हॉस्पिटल्स को मजबूत करना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको देना होगा। उसके बाद ही तभी कहीं कुछ जो है, भगवान न करे इस तरह के त्रासदी फिर कभी आ जाए। अब कोरोना पॉजिटिव है, अब तो ये दिखाई दे रहा है जैसे सरकार का भी कहना है कि हमें जीना है तो कोरोना के साथ रहकर ही जीना सीखना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना कब तक चले। जी अशोक चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संक्षिप्त में बताइएगा कि 20 लाख करोड़ में सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर जरा भी जोर नहीं दिया, पहली बात ये। और कई एक्सपर्ट से कहते हैं, विशेषज्ञों की कई टीम है, उन्होंने एक इसको लेकर अध्ययन किया, जिसके बाद बताया कि जून और जुलाई में महामारी पीक पर होगी। कितना सहमत है इस बात से? सर संक्षिप्त में आपसे ये जानकारी चाहता हूं मैं। देखिएगा, आपका कहना सही है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो है अपना जो है पैकेज अपना लोगों को दिया, डिपार्टमेंट्स को। वो आपका भी कहना जाता है कि मैं सही मानता हूँ कि हेल्थ के ऊपर कोई ज्यादा इसमें पैकेज का ज्यादा नहीं दिया गया। और रही आगे की कोरोना के जो त्रासदी जो है अगले आने वाले महीनों में तो रहेगी और फैलेगी। सरकार को जो है इसकी और विशेष ध्यान देना चाहिए कि लोगों को ये नहीं कि खाली कोरोना के साथ जीने का ही सीखा है, इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चौहान जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो हकीकत यही है कि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर चौकन्ना होने की बहुत ज़रूरत है। सरकार ने भले ही हवाई सफ़र की शुरुआत कर दी हो, जहन में सवाल आना लाजमी है कि हवाई सफ़र के लिए सरकारें कितना तैयार हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने तो इस बात की शुरुआत कर दी है, लेकिन राज्य सरकारों का रवैया देखिए। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक जो सरकारें हैं वो इस बात से इनकार कर रही हैं कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, हवाई सफ़र की शुरुआत नहीं होगी। तो जब राज्य सरकारें इस बात से सहमत हैं, इस समस्या को समझ रही हैं, तो केंद्र सरकार को भी इस और विचार करना चाहिए कि मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 6,667 मामले आ चुके हैं 24 घंटे में। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन 4 है, उसमें रियायतें भी हैं। सरकार ने कहीं रिस्क लेने का काम तो नहीं किया। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए खबर फास्ट।